लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। 3 जिलों में 13 से ज्यादा जगह दबिश दी है। आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई का आरोप है और इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। श्री गंगानगर, दौसा और हनुमानगढ़ के 13 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। श्री गंगानगर में मिली थी विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस। दौसा में 20 दिन में दूसरी बार एनआईए की रेड पड़ी है। गुर्गे की तलाश जारी है। हथियार तस्करी और नशा तस्करी को लेकर एनआईए की रेड जो है इस वक्त वहां पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर तस्करी से जुड़े मामले में भी रेड पड़ी है। सुबह श्री गंगानगर सहित आसपास के इलाके में एनआईए की रेड हुई। फिलहाल एनआईए की टीम की जिले में कई इलाकों में सर्चिंग लगातार जारी है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की भी संभावना है। श्री गंगानगर में कई जगहों पर एनआईए की रेड इस वक्त चल रही है। देखिए, लगातार एनआईए की जो है सर्चिंग अभी भी जारी है। एनआईए की टीम की जिले में कई इलाकों में सर्चिंग जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, सुबह से जो है कार्रवाई यहाँ पर एनआईए की तरफ से देखने को मिली है, छापेमारी की जा रही है और अभी भी क्या सर्चिंग लगातार जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, श्री गंगानगर जिले के अंदर जो कुछ आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए कुछ जो है वो उन्होंने चिन्हित किया गया था और उसके बाद जिला पुलिस द्वारा भी है, जो अभी कुछ देर पहले ही पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने भी इस पूरे मामले की पुष्टि की है कि एनआईए द्वारा जो श्री गंगानगर जिले के अंदर भी 13 जगह पर है वो छापेमारी की है और कुछ गैंगस्टर गतिविधियों के साथ अगर कुछ जो संदिग्ध हैं जो जुड़े होने की सूचना है उनके जो है अल सुबह आज छापेमारी की गई है और अभी फिलहाल है वो कुछ ही देर बाद है वो पुलिस अधीक्षक है वो हो सकता है इस पूरे मामले का भी अभी खुलासा कर दे। फिलहाल अभी जो सूचना है वो यही है कि श्री गंगानगर जिले के अंदर 13 जगह पर एनआईए की टीम द्वारा जो है छापेमारी की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये छापेमारी की गई, बात दौसा की भी की जाए तो देखिए दौसा में जो है दूसरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है 20 दिन के अंदर अंदर। श्री गंगानगर में भी कई जगह जो है छापेमारी अभी चल रही है। कई इलाके ऐसे हैं आसपास के जहाँ पर छापेमारी चल रही है। संभावनाएं कुछ और बड़े खुलासे भी इसके बाद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लगातार कुछ जो आपराधिक घटनाओं को जो फॉलो करने वाले हैं और जो पहले भी जिनके ऊपर जो हथियारों के अगर मामले हैं और जो नशे तस्करी के कुछ मामले हैं उसको लेकर पुलिस द्वारा है वो जो है सूचनाएं हैं जो दी गई हैं एनआईए को और उसके बाद ही ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो छापेमारी की गई है, जैसे अभी सूचना मिल रही है। और इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी जो है इस तरह की कार्रवाई है वो कई जगह पर है वो की गई है एनआईए के द्वारा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जयपुर के जामडोली में आयोजित विशेष युगजन बहन सम्मान दिवस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय संकुल में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें विशेष युगजन की ओर से बनाए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया और साथ ही विशेष युगजन बहनों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया और उन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व को भावुकता के साथ मनाया। वहीं मुख्यमंत्री ने विशेष युगजन बहनों का सम्मान भी किया और उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सामाजिक न्याय संकुल परिसर में पौधारोपण किया जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों का प्रतीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री अविनाश गहलोत ने की। ये आयोजन राजस्थान सरकार की ओर से विशेष युगजन बहनों के सम्मान और उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा मेरे मन में रहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्यार का त्यौहार है। मैंने सोचा कि मैं उन सभी दिव्यांग भाई बहनों के बीच में जाकर के ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊं
आप सभी जानते हैं कि अपना घर जो संस्था है उसका बहुत बड़ा काम है। उसकी शाखा प्रदेश में तो जिलों में है ही, लेकिन देश में भी प्रमुख स्थानों पर उनकी शाखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जन्मदिन के अवसर पर, ऐसे शुभ अवसर पर अपना घर जाता रहा हूँ। आज मैं उनके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सुकून मिला है। ऐसे उन भाई बहनों ने, ऐसी बेटियों ने आज मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन में जब वो बांध रहे थे और जब मैं देख रहा था, तो उनके मन में जो भाव में उनके चेहरे पर पड़ रहा था वो सुकून के थे। वो उनके भाव ऐसा कहीं नहीं मिल सकता। मैंने उनके बीच में आकर के रक्षाबंधन के मौके पर उनसे रक्षा सूत्र बंधवाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी मेरी जो दिव्यांग बहनें हैं उनको उनके जीवन में ईश्वर खुशी दे, आनंद दे। और मैंने उनसे कहा है कि ऐसी अगर कोई होगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और समाज के द्वारा किए जा रहे कार्य उनको हम करेंगे और आगे और उनको बढ़ाएंगे। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है और मैंने ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसे भाई बहनों के लिए जो आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश के लिए नई तारीख 12 अगस्त तय की गई है। 12 अगस्त को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग करेंगे। रामगढ़ बांध पर दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले ये प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी। वहीं रामगढ़ की कृत्रिम बारिश की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता राहुल जांगिड़ ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की। रामगढ़ में 12 अगस्त को आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी और इसको लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेन रामगढ़ के अंदर कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, 12 अगस्त को आप कृत्रिम बारिश कराने वाले, आर्टिफिशियल रेन रामगढ़ बांध में कराने वाले, किस तरह से ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी? सरकार को करना पड़ेगा। हाँ भाई, रेन को किस तरह से कराया जाएगा रामगढ़ के अंदर? पहली बार ये है कि एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और वो हमसे मिले थे, हमको पता लगा था, तो हमने उनसे एक मीटिंग की हमारे अधिकारियों के साथ। फिर ये तय हुआ कि हमें बादल बरसाने हैं, क्लाउड शेडिंग करवानी है। तो अभी तारीख तय हो गई थी 31 जुलाई, लेकिन उस दिन बरसात ज़्यादा थी तो मौसम विभाग ने मना कर दिया। अब 12 तारीख तय हुई है, उसमें जो अपना ड्रोन है वो स्थापित करेंगे और वो कोई सोडियम क्लोराइड और दूसरे ऐसे से कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसके कारण बादल बरसते हैं, लेकिन 12 को ही नहीं बरसे। 16 जो 12 को हम करेंगे उस दिन नहीं बनेंगे, वो तो स्थापित किया जाएगा। उस दिन एक भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है, आप भी पधारो। बादल बरसाएंगे और रामगढ़ बंधे में पानी डालेंगे। पहले जल महल पहले से तय हुआ था, जल महल, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया छोटी जगह है, इसलिए बड़ी जगह रामगढ़ बांध तय हुआ है। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है। सुनील भादु का नाम फिर से अब चर्चाओं में है। कई सारी जो भर्ती परीक्षा हैं उसके अंदर उसका नाम आया है। आपने भी पहले एक प्रेस वार्ता की थी पिंक सिटी प्रेस क्लब में, वहाँ पर भी आपने उस LDC बाबू का नाम लिया था और फिर से वो चर्चाओं में किस तरह से दिखते हैं? अब ऐसे काम करने वाले चर्चाओं में ही रहते हैं, तो चर्चा तो जब से है, लेकिन पिछले राज ने कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज कार्रवाई करेगा। क्या उम्मीद है, कब तक कार्रवाई होने की उम्मीद है सुनील भादु पर? क्योंकि देखिए फिर से उम्मीद, कितने लोगों को हमने जेल में डाल दिया। 57 शायद सब इंस्पेक्टर है, 2 RPSC के मेंबर हैं, 100 से ज़्यादा लोग जेल में पड़े हुए हैं, तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सवाल गंभीर है। लास्ट सवाल मेरा, डॉक्टर साहब,
नरेश मीणा को लेकर आपने इन दिनों एक बड़ा जिक्र किया कि मैं उनसे बातचीत किया। मैंने कोई जिक्र नहीं किया। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और मेरे को तो मिले भी नहीं। मैं तो जानबूझ के आगे से जाके उनसे मिला था और छूटने के बाद उन्होंने दूसरे नेताओं को बधाई दी। हमको तो ये कहा वो तो हमको कोई मदद नहीं करी और वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। तो इसलिए मैंने वो बोला था। मैं धधकती आग में तो मैं ही गया था, समरावता को संभाला था, 3 मंत्रियों को ले गया था और जेल में दूसरे लोगों से भी मिला, 19 बच्चों को छुड़वाया था, उनसे भी मिला। लेकिन उनके परिवार, पिताजी सब जगह निमंत्रण दिया है उनकी मदद करने के लिए। मेरे पास आज तक कोई भी नहीं आया, फिर भी मैं गया था, इसका प्रमाण है। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन विजयगिरी के साथ राहुल जांगीर, सच बेदरक, जयपुर। एनसीईआरटी की किताबों में राजस्थान के कई इलाकों को मराठा साम्राज्य के अधीन बताने वाले नक्शे को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर क्षत्रिय युवकों ने इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने खून से चेतावनी भी इन युवाओं ने लिखी है और कहा है कि क्षत्रियों के बलिदान का इतिहास रक्त से लिखा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। दरअसल मराठा साम्राज्य का हिस्सा राजस्थान के कई इलाकों को इस मैप में दिखाया गया था, जिसको लेकर पहले जैसलमेर, उदयपुर, बूंदी समेत कई पूर्व राज परिवारों के सदस्य भी विरोध जता चुके हैं। तो वहीं राजपूत समाज में भी इस मैप को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आखिरकार लंबे विवाद के बाद रिलीज हो गई। कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू और तरुण साहू भारी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच अर्बन स्क्वायर मॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पिता की शहादत पर आधारित फिल्म का पहला शो देखा। ये फिल्म देश भर में 4500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है और पूरे ही देश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। यश साहू ने कहा कि ये फिल्म हमारे संघर्ष की जीत है, देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और ये फिल्म उन देश विरोधी ताकतों के लिए कड़ा संदेश भी है जो समाज में डर और असहिष्णुता फैलाना चाहते हैं। तो वहीं थिएटर के अंदर कन्हैयालाल साहू के लिए एक सीट आरक्षित रखी गई थी, जिस पर उनका फोटो और पुष्प अर्पित किए गए थे। दरअसल फिल्म साल 2022 में हुई हत्याकांड पर आधारित है, जिसने पूरे ही देश को झकझोर कर रख दिया था। और चलिए बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पाक न करे कोई नापाक हरकत, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। कल ही जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर चाइनीज ड्रोन मिला था। इस चाइनीज ड्रोन में लगा था एक कैमरा भी और ऐसे में 15 अगस्त से पहले विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। निगरानी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। बीते दिनों DRDO गेस्ट हाउस का मैनेजर भी पकड़ में आ चुका था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक ना करे नापाक हरकत, इसको लेकर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। जो इलाके हैं बॉर्डर से लगे हुए, उनमें पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है, गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही बिल्कुल पैनी निगरानी यहां पर की जा रही है। बीते दिनों DRDO गेस्ट हाउस का मैनेजर भी पकड़ में आ चुका था, देखिए, और इससे पहले भी। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए, पाक ना करे नापाक हरकत, इसको लेकर जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं उन पर पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है, बारीकी से बिल्कुल निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल पूनम, सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के अंदर लगातार BSF पुलिस है हाई अलर्ट पर रहती है। लेकिन जिस प्रकार से स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए पुलिस है वो अतिरिक्त जाब्ता के साथ में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है। लेकिन इसी तरह 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर जिले के तमाम जो बॉर्डर क्षेत्र के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर BSF पुलिस है वो हाई अलर्ट पर है, लगातार गश्त की जा रही है। बॉर्डर के जो नजदीक क्षेत्र है वहां पर BSF हमेशा तैनात रहती है। तो अतिरिक्त जाब्ते के साथ BSF ने भी हाई अलर्ट के तहत जो गश्त है वो बढ़ा दी। इसके साथ ही बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक के गांव हैं और जो कस्बे हैं उन क्षेत्रों में पुलिस है वो
गश्त, रात्रि गश्त और डे गश्त है वो लगातार बढ़ा दी है। थाना अधिकारी खुद पुलिस जाब्ते के साथ है, पैदल मार्च कर कस्बे की हर जो गतिविधियां उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोंगेवाला पोस्ट पर चाइनीज ड्रोन मिला, कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर चिंता यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सभी को होगी, चाहे आम जन हो, पुलिस प्रशासन हो, उस हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ाया गया है। साथ ही एक और चीज़ के बीते दिनों DRDO गेस्ट हाउस का जो मैनेजर भी वो भी पकड़ में आया था। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है इसको लेकर भी? जी देखिए, पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी जिले हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, इन जिलों को हमेशा अलर्ट मोड पर रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है पाकिस्तान की, इसके बहुत नजदीक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अंदर हमेशा अलर्ट पर पुलिस है वो प्रशासन रहता है। इसी के तहत जिस प्रकार से पाक की नापाक हरकतें पहले भी कई बार इस क्षेत्र में देखने को मिली है, ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ इंडिया के अंदर सप्लाई करने की हो या जासूसी की मामला हो, तो ऐसे कई मामले इस क्षेत्र के अंदर पहले कई बार देखने को मिल चुके हैं। सुरेंद्र, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब एक और सहयोगी हमारे साथ राकेश भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बीते दिनों DRDO गेस्ट हाउस का मैनेजर पकड़ में आ चुका है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए किसी तरह की, उसी को लेकर यहाँ पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, हर वर्ष की भांति 15 अगस्त को लेकर जो प्रशासन अलर्ट मोड पर देखने को मिलता है, इसी सर्च पर लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं राजस्थान के, उन इलाकों के SP और जो कलेक्टर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पे अंकुश लगाया जाए, और जो इस तरह से हरकत करता है जो पाकिस्तान लगातार, क्योंकि ड्रोन भी पकड़ा गया है कई जिलों में, और कई बार देखा भी गया है कि जो बैलून है वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में आए हैं, उसकी भी जो सेना के द्वारा पुष्टि की गई थी। तो लगातार इस तरह की जो हरकतें जो पाकिस्तान के द्वारा की गई है उस पर नजर बनाने के लिए राजस्थान पुलिस के साथ जो खुफिया तंत्र है, जो और भी एजेंसी है, वो लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए हैं। बहरहाल जो 15 अगस्त की को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। जगह जगह विभिन्न जो इमारतें हैं उनकी सुरक्षा कड़ी करने, बिल्कुल सुरक्षा को कड़ा किया गया है। यहाँ पर पैनी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। हरिवल्लभ, जैसलमेर में किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बहुत पैनी निगरानी रखी जा रही ताकि जो है पाकिस्तान किसी प्रकार की कोई नापाक हरकत ना कर पाए। बहुत ज्यादा अलर्ट है पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां। जी बिल्कुल पूनम, हाँ, जो 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए जो है BSF के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सीमा पर जो है सीमा के प्रहरी, जो जिसे कहते हैं भारत के प्रथम रक्षा पंक्ति BSF के जवान हैं, जो अलर्ट मोड पर है, और उनके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट भी चलाया जाता है। जैसे कि 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के करीब ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाएगा, जिसमें गश्त बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, अत्याधुनिक हथियारों के साथ विभिन्न प्रकार की जितनी भी पेट्रोलिंग होगी, कैमल पेट्रोलिंग होगी, जिसकी पेट्रोलिंग होगी, मैन पावर पेट्रोलिंग होगी, ये तमाम जो गतिविधियां बढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ अधिकारी भी हैं वो सीमा पर इस दौरान मौजूद रहेंगे और पहले नजर बनाए रखेंगे कोई भी अवांछनीय गतिविधियां जो दुश्मन देश की तरफ से कोई नापाक हरकत ना की जाए। आपको बता दूंगा कल जो है 15 जी शुक्रिया आपका हरिवल्लभ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, साथ ही जो है बहुत बारीकी से यहाँ पर पैनी निगरानी रखी जा रही है।